Hello everyone, welcome back again. So the topic for today's discussion will be what to do when you get rejected in any biotech industry interview. तो जब भी आप किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाते हैं उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाएं। उसके बाद क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए कि आपको उस चीज से स्ट्रेस से ओवरकम करना है। तो आज सब हम उन्हीं सब बातों को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट शुड बी योर स्टेप, क्या ट्रिक्स होना चाहिए एक स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है कि किसी भी स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए जब हम किसी भी इंटरव्यू से रिजेक्ट होते हैं, सो वी आर पर्सनली डिसहार्टेंड। तो यहाँ पे जब आप कभी भी आपको ऐसा लगे कि यू आर पर्सनली डिसहार्टेंड आफ्टर रिजेक्शन, सो दैट टाइम यू हैव टू टेक योर टाइम एंड व्हाट ऑल यू हैव टू डू। So the first point that it comes is after rejection from any kind of interview, you feel personally disheartened. So आप बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपका insult हुआ, you are disheartened at this point of time. So at this time you have to take your time और आपको अपने टाइम को लेना है, एक स्ट्रेस को ओवरकम करना है। तो इस समय ऐसा हो सकता है कि you are trashed with वैरायटी ऑफ इमोशंस। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लगा हो कि इतने सारे लोग आए थे, सबका तो हो गया, आपका नहीं हो पाया। तो ऐसा हो सकता है हम बहुत ज्यादा इमोशनल स्टेट से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ओपन माइंडेड रहना है। आपको एक्सेप्ट करना है कि ये आपका रिजेक्शन हुआ है, तभी ही आप दूसरे इंटरव्यू के लिए वर्क कर पाओगे। सो दिस टाइम यू हैव टू बी ओपन माइंडेड और आपका ओपन हार्ट होना चाहिए उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी ही आप किसी नए जॉब के लिए या किसी नए एरिया के लिए खुद को तैयार कर पाओगे। जब भी कोई भी रिजेक्शन मिले तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि जब भी एक जगह से रिजेक्ट होते हैं तो ऐसा सोचने में आ जाता है इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं रह गया। तो ऐसा नहीं सोचना है, बिकॉज ये लाइफ टाइम रिजेक्शन नहीं है। आप सबसे पहली जॉब या आप अपनी सेकेंड जॉब में फेल हुए हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमको बिल्कुल अब कोई भी मौका नहीं मिलेगा आगे जाने का। तो ऐसे करके अगर आप सोचेंगे तो आप किसी भी नई फील्ड के लिए, किसी भी नए जॉब के लिए अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। कभी भी रिजेक्शन हो, आपको पता चल जाए, या तो सामने ही पता चल जाए कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, या आपको पता चल जाए किसी मेल के थ्रू, सो ऑलवेज ट्राई टू थैंक द इंटरव्यूअर। हमेशा इंटरव्यूअर को थैंक करना है कि ओके कि अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो गया, आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। तो आपको हमेशा थैंक करना है टू द इंटरव्यूअर। अगर हो सके तो उनसे क्वेश्चन करिए कि आपसे क्या गलती रह गई, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, आपने क्या मात किया, आपसे क्या नहीं बना, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, या आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं था, या आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, या आप बहुत अच्छे थे, या वो किसी और कैंडिडेट की तलाश कर रहे थे कि उनको अपने जैसा कोई एक कैंडिडेट मिल गया। तो जरूरी नहीं है हर बात आप गलत ही हो, हर बार आप गलत नहीं हो सकते। हो सकता है उस इंटरव्यूअर को किसी और कैंडिडेट को चाहिए था जो उनके लिए ज्यादा सूट करता है, उनके वर्किंग कंडीशन के लिए या उनकी कंपनी के लिए। तो हमेशा इंटरव्यूअर को थैंक करें और हो सके तो उनसे फीडबैक पूछें कि क्या फीडबैक है, क्या मेरे से गलती हुई, ताकि आप उस चीज को आगे सुधार पाएं। कोई भी अगर आपसे गैप छूट रहा है या कोई पे भी जहां आप वर्क नहीं कर पाए, तो बेटर यू वर्क फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो कभी भी अगर किसी भी इंटरव्यू में आपका यू कैन से रिजेक्शन हो रहा है, तो आपको पहली बात अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। आपको ओपन माइंडेड होकर के उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना है और ये सोचना है कि ये पहली बार रिजेक्शन हुआ है या दूसरी बार हुआ है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। और एक रिजेक्शन से ये डिसाइड नहीं हो पाता कि आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारी आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और जिससे आप लोगों से बात कर सकते हो, आप और किसी भी जॉब के लिए जान सकते हो। लेकिन हमेशा थैंक करें इंटरव्यूअर को, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हाँ आपके एटिकेट्स पता चलता है। हमेशा थैंक करना चाहिए इंटरव्यूअर को। शायद कभी नेक्स्ट टाइम उनको लगे तो वो आप जरूर आपको अप्रोच करें और आपको कॉल करके बुलाए, फीडबैक पूछे और उसी पे वर्क करना चालू कर दे। सो दिस इज अबाउट नॉट गेटिंग पर्सनली डिसहार्टेंड। तो जब भी कभी ऐसा है तो टेक योर टाइम, अपना टाइम ले, अपना वक्त ले और उस टाइम को, उस स्ट्रेस को ओवरकम करने की कोशिश करें। जब भी ऐसा होता है तो लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है,
तो जब भी ऐसा रिजेक्शन हो तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आप अकेले हो, क्योंकि एक्चुअली में आप अकेले नहीं हो, एक्चुअली यू आर नॉट अलोन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग रिजेक्शन फील करते हैं। तो अगर ऐसे सब लोग रोने लग जाएंगे तो आगे कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। तो यू डोंट हैव टू बी गिव अप, यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है। इंस्टेड यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको उस चीज के लिए वर्क करते रहना है। सो जब भी ऐसा हो, कभी भी आपको लगे कि रिजेक्शन हुआ है या मैं अकेला हूं, तो ऐसे साथी को ढूंढना चाहिए, ऐसे इंसान को ढूंढो, ऐसे इंसान से बात करो जो कि आपको लगे कि हाँ वो आपकी हेल्प करेगा या आपके जैसे उसकी कंडीशन है। सो रीच आउट टू अदर्स जो कि सेम सिचुएशन के साथ गुजर जाए। इफ यू फील दैट उसके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, उससे बात करने की कोशिश करो। जब भी आप ऐसे बात करो कि आपको लगेगा आपको एक सपोर्ट मिला, उसे भी सपोर्ट मिलेगा, आपको भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो ये म्यूचुअल सपोर्ट की बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, जिससे आप दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हो एक्सपीरियंस और अपने इमोशंस को बता रहे हो सकता है आप लोग बात करते करते आपका ऐसा टाइम आ जाए कि आप वो सारे स्ट्रेस से ओवरकम करिए, आपका कोई पैनिक नहीं है और आप अपने एक डायरेक्शन के लिए फिर से फोकस कर रहे हो। तो जब हम किसी से भी अपने चीजों को या अपने आइडियाज को या अपने थॉट्स को, ये जो हमारे यू कैन से कोई भी दुख का कारण है, किसी से भी हम शेयर करते हैं तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसलिए जितना हो सके अपने वालों से कुछ डिस्कस करिए, शेयर करिए, उनके एक्सपीरियंस लीजिए, और जिससे आप एक डायरेक्शन में फोकस कर पाएंगे। जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर उनने किसी रिजेक्शंस को फेस किया या स्ट्रगल को फेस किया, ओवरकम किया है, तो वो अपनी टेक्निक बताएगा, अपनी स्ट्रैटेजी बताएगा कि उनने क्या किया था, जिससे आपको क्या करेगा, आप किसी भी स्ट्रेस को या किसी भी रिजेक्शन को ओवरकम कर सकते हो, आप उसको फेस कर सकते हो। और इसी तरीके से आप एक यू कैन से अगेन आप उस वापस ट्रैक में आ सकते हो जैसे आप पहले थे। और क्या होता है, जब भी हम किसी की बात सुनते हैं तो हियरिंग अदर्स बाउंस बैक फ्रॉम रिजेक्शन। जब भी हम किसी की बात सुनते हैं तो हमको लगता है कि हम अकेले बस नहीं है, ऐसा काफी सारे लोगों के पास हो रहा है, काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है, जिससे हम वापस रिजेक्शन के यू कैन से फेज से हम बाहर आते हैं और वापस अपनी डायरेक्शन में लग जाते हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो ये तो रही, जब भी आपको रिजेक्शन फील हो, ऐसा लगे कि नहीं मेरे साथ तो गलत हुआ, या आपको ऐसा लगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो हमेशा ये सोचना है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिजेक्शन हुआ है, आप सिर्फ अकेले नहीं हो। जब भी आपका रिजेक्शन होता है तो यू हैव टू बाउंस बैक एंड थिंक, आपको वापस जाना है, ये सोचना है व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, मेरे से क्या गलती हुई थी। तो ये बस सोचने से काम नहीं चलेगा कि चलो ठीक है मैं ये वर्क कर लूंगा, उससे बात कर लिया, मेरा स्ट्रेस चला गया, मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन आपको असली में उसमें काम करना है, आपको उस चीज में वर्क करना है और देखना है आपसे गलती कहाँ रह गई, आप कहाँ पे चूक गए, कहाँ पे आपने लैक किया। तो अगर आपसे पूछना है खुद से, क्या आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जो वो पूछना चाह रहे थे? अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। तो इसलिए आपको खुद से बोलना है कि अगर आपने पूरे क्वेश्चन को आंसर किया या नहीं। आपको प्रोफाइल समझा, मान लीजिए आप किसी जेआरएफ के लिए प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं और आपने प्रोजेक्ट को नहीं समझा और आपने अप्लाई कर दिया और आप उसके लिए पढ़ के नहीं गए, तो आपको खुद से ये क्वेश्चन करना है, क्या आप पूरी प्रोफाइल समझे थे, ये प्रोजेक्ट किस लिए है, ये प्रोजेक्ट में क्या काम है, इसका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन था वो आप मीट कर रहे थे, आप शॉर्टलिस्ट तो हो गए थे, लेकिन क्या आपने वो सब प्रोफाइल को ढंग से पढ़ा? तो आपको खुद से क्वेश्चन करना है, आपको खुद से पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे थे। आपको ये देखना है क्या आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट था वो कॉन्साइड कर रहा है, क्या आप सही जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो आपको ये भी देखना है कि अगर आप सही जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। वर यू नॉट बीइंग अ गुड लिसनर, हो सकता है कि आपसे कुछ कहा जा रहा हो इंटरव्यू में और आपने उसको यू कैन से नहीं सुना और बीच में इंटरप्ट कर दिया। तो अगर आप गुड लिसनर नहीं थे, अगर आपने सारी चीजों को अच्छे से नहीं सुना, तो एक ये भी कारण बन जाता है, दिस कैन बी अ रीजन फॉर रिजेक्शन। तो ये भी हो सकता है कि सामने वाले इंटरव्यू को लगा हो कि दिस इज, और यू कैन से ही और शी इज नॉट अ गुड लिसनर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे कोई बात बोले तो यू शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज, आपको सारी बातें अच्छे से सुनना, यू शुड बी अ गुड लिसनर। हो सकता है कि आप जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं देख पाए हो, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में थे तो किस फील्ड में जॉब था। हो सकता है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो इंटरेस्ट हो लेकिन उस स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट ना हो, तो यू शुड बी वेरी क्लियर, यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू द जॉब फील्ड, तभी आपको आगे मौका मिलेगा और यू कैन से इसलिए आप सेलेक्ट हो पाओगे किसी भी इंटरव्यू में। रियलिटी चेक एंड मूव अहेड, तो आपको ये सारी चीजों का असली में चेक करना है, आपसे कहाँ पे लैग कर रहे थे और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो आपने जो भी आंसर नहीं किया, या तो हो सकता है आपने प्रोफाइल नहीं समझी, आप स्पेसिफिकेशन नहीं समझ पाए, जॉब एक्चुअली किस चीज के लिए थी, हो सकता है आपने सही जॉब के लिए अप्लाई ना किया हो सकता है आपने बीच में इंटरप्ट किया हो इंटरव्यू को। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए खुद को यू कैन से इम्प्रूव कर सकते हैं। बी प्रैक्टिकल, एक्सरसाइज ऑन योर वीकर पार्ट।
अब आपको क्या होता है, रिजेक्शन तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इधर उधर की बातों को नहीं सोचना, बी प्रैक्टिकल। ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि हम अगर 100 इंटरव्यू में अपेयर कर रहे हैं तो हम ऑल 100 इंटरव्यू क्लियर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बी प्रैक्टिकल, एक्सरसाइज ऑन ए वीकर पार्ट। तो जब भी ऐसा हो आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है, आपको सोचना है, हाँ आपको एक्सेप्ट करना है, और अपने वीकर पार्ट, मोर इंपॉर्टेंटली यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकर पार्ट। जब भी हम वीकर पार्ट में वर्क करेंगे तो हम उस चीज को इंप्रूव कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली वो हमारा वीक पार्ट एक स्ट्रॉन्ग पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा मौका है तो ट्राई टू रीस्किल योरसेल्फ। जो आपसे बनता है उस चीज को आप इंप्रूव करने की कोशिश करो। हो सकता है वो आपसे लगता है कि आपको बनता है, हो सकता है वो इंटरव्यूअर या सामने वाले जो भी हैं पैनल, उन्हें लगता है कि आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है। सो दिस टाइम यू हैव टू रीस्किल योरसेल्फ, अपने आप को रीस्किल करें और ज्यादा इंप्रूव करें। एनी सर्टिफिकेशन जॉब डिमांड, हो सकता है कि कोई भी जॉब का डिमांड हो कि सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। हो सकता है आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किसी जॉब सर्टिफिकेशन या कुछ इंटर्नशिप के लिए मांगा जा रहा हो, तो हो सकता है अगर आपको इंटर्नशिप के लिए बोला है तो आपको पहले से ही तैयार रहना है और इंटर्नशिप या सर्टिफिकेशन को अवेल करना है या ले लेना है। तो आपको इसी टाइम अपने लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लेना है, ताकि आपसे जब भी जॉब कॉल आए या कुछ भी आए आपको उस टाइम के लिए अप्लाई करना है। तो अगर एनी सर्टिफिकेशन इज नीडेड या जॉब डिमांड है तो वो आपको फुलफिल करना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स ट्राई टू इम्प्रूव। हो सकता है आपसे कुछ कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम हो, आपसे वो चीज ना बन पाई हो जो आप पूछना बोलना चाह रहे हो सकता है उनने जो पूछा आप बताना चाह रहे हो लेकिन आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे जितना से जितना ज्यादा आपको इम्प्रूव करना जरूरी है। प्रेजेंटेशन स्किल, हो सकता है आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो और प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपसे कुछ मिस्टेक हो गया हो, या आपका पोस्चर वाइल सिटिंग वो सही ना हो, उन्हें नहीं लगा हो। तो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, जो कि आपके यू कैन से शॉर्ट लिस्टिंग फैक्टर को डिसाइड करता है। गो थ्रू प्रीवियस कवर लेटर। हो सकता है आपने किसी भी कवर लेटर लिखा था, एक रिज्यूमे एक सीवी के साथ अटैच किया था, हो सकता है आपने वो कवर लेटर को अच्छे से डिजाइन न किया हो, इसलिए मैंने बोला सीवी एंड कवर लेटर को अच्छे से डिजाइन करना है। एक कवर लेटर अच्छे से ना लिखना वो भी आपके एक यू कैन से एक चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब को इम्प्रूव यू कैन से कम करता है। तो इसलिए ऐसा सब ना हो, आपको अपने कवर लेटर को भी अपस्किल करना है, उसको अपग्रेड करना है। एरिया एंड टॉपिक्स दैट यू डिडंट स्पीक वेल। आपसे अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी से पूछा गया और आपने वो आंसर नहीं किया, क्योंकि प्रोजेक्ट कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से रिलेशन रखता है, तो अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन तो कर दिए लेकिन इम्यूनोलॉजी के आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो आपको इस एरिया में वर्क करने की जरूरत है। मीन्स यू शुड वर्क ऑन दोज एरिया एंड टॉपिक्स दैट यू डिडंट स्पीक वेल। अगर आपको खुद में लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं किया, तो आपको वो चीज हाइड करने की जरूरत नहीं है, नहीं यार मैंने तो बहुत अच्छा दिया था, मेरा पता नहीं क्यों नहीं हुआ। तो दिस टाइम यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल और अपने आपको ऐसा बनाना है कि जब कभी भी नेक्स्ट मौका लगे आप वहां पे सारी चीजों का अच्छे से आंसर करें, अच्छे से प्रेजेंट करें, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो एंड एवरीथिंग। प्रैक्टिस इंटरव्यू विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे तो इंटरव्यू में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आपको किसी के साथ ऐसा लगता है कि फ्रेंड के साथ कोई मेरा इंटरव्यू ले या उनके साथ डिस्कस करना है, तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, या आप अपने फ्रेंड को या किसी भी कॉलीग को वर्किंग प्लेस में आप उनसे बोल सकते हैं और आप उन चीज़ों के लिए डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो रही आपके वीकर पार्ट की बात, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस करना है। यू हैव टू एनहांस योर यू कैन से प्रेजेंटेशन स्किल, सिटिंग स्किल। हम एक इंटरव्यू में किस तरीके से बैठ रहे हैं वो भी डिसाइड होता है। यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ वेदर इन टर्म्स ऑफ योर यू कैन से टेक्निकल स्किल्स और रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल्स। अगर किसी सर्टिफिकेशन का नीड है तो यू कैन आस्क फॉर दैट सर्टिफिकेशन। आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए एनरोल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू नीड यू कैन से प्रैक्टिस टाइम, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू विद योर फ्रेंड्स as well as your colleagues. Coming to the fifth point, that is it might not be your fault. अब ऐसा हो सकता है रिजेक्शन हो तो गया लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो यार सब कुछ आंसर दिया था, मैंने तो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, हमने सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं फिर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? सो इट माइट नॉट बी योर फॉल्ट। ऐसा नहीं है कि आप ही की गलती है, आपने अच्छे से नहीं किया। तो आपको इस बार क्या करना है? सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू आर इन अ गुड कंपनी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी किया आपने बहुत अच्छा किया था, आपको लेकिन और इंप्रूव करना है और अच्छा करना है कि मैं क्यों फेल हो गया। तो अभी भी आप बहुत अच्छा करे थे, क्योंकि इट माइट नॉट बी योर फॉल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका गलती नहीं था, अभी भी आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप फिर भी ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए और इंप्रूव करिए अपने आप को। सो यू हैव टू वर्क हार्ड,
राइट एम्प्लॉयर, हो सकता है इंटरव्यूअर सामने किसी और एम्प्लॉयर की तलाश कर रहा हो, उसे लगता हो नहीं इसके पास ये वाली स्किल ज्यादा है, भले ही आपने पूरे क्वेश्चन के आंसर किए, सामने वाले ने नहीं किया, बट हो सकता है उसके पास मैनेजमेंट स्किल ज्यादा दिखी हो, लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा दिखी हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपको रिजेक्ट करने के। तो हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो भी मैं रिजेक्ट हुआ हूँ तो मेरी किसी फॉल्ट की वजह से हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप रिजेक्ट हुए हैं तो कोई और भी रीजन हो सकता है एम्प्लॉयर किसी और कैंडिडेट को ढूंढ रहा हो, तो हमेशा नेगेटिव होकर नहीं सोचना है, इंस्टेड यू हैव टू वर्क हार्ड एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। सो यहाँ पे करना क्या है, द की इज नॉट टू गिव अप। तो यहाँ पे आपको कभी भी गिव अप नहीं करना, यू हैव टू ट्राई कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं सोचना है यार मैंने तो सब किया था, हो सकता है मैं नेक्स्ट जॉब में भी यू कैन से वहां से बाहर आ जाऊं, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये सभी को पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छी चीज वेट कर रही हो, तो आपको उसी डायरेक्शन में मूव करना है, उसी तरीके से मेहनत करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है डे बाय डे। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप पक्के में किसी अच्छी जॉब को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिफाइन योर स्ट्रेंथ। जब भी हम किसी वीक पार्ट में काम करते हैं तो ऐसा लगता है यार मेरे पास कितने वीक पार्ट हैं, हम उसी पे ड्वेल कर रहे होते हैं, हम उसी चीज में घुसे होते हैं। तो इससे अच्छा है कि जैसे हमने डिस्कस किया फोर्थ पॉइंट में कि यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकर पार्ट, ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रिफाइन योर स्ट्रेंथ्स। जो कि आपकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, सो यू हैव टू रिफाइन इट, आपको उसे और अच्छा बनाना है, यू हैव टू फाइन ट्यून इट। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेंथ को अच्छा बनाएंगे वो बहुत अच्छा होगा। और आपने ऑलरेडी अपने वीकर पार्ट में एक्सरसाइज कर चुका है, वर्क कर चुका है, इससे क्या होगा आपका वीकर पार्ट भी स्ट्रांग हो गया और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और अच्छी हो गई। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर पॉजिटिव। तो जो भी आपकी पॉजिटिव चीज है उसमें भी फोकस करना है, ऐसा नहीं हम नेगेटिव में काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन अवर वीकर साइड, ऐसा नहीं, आपको अपने पॉजिटिव चीजों में वर्क करना है। और जितना ज्यादा हम पॉजिटिव चीजों में भी वर्क करेंगे वो चीज हमारे लिए और पॉजिटिव होगी और वो एक टाइम ऐसा आएगा वो हमारी एक यूनिक एबिलिटी बन जाएगी। तो आपको वीकर पार्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्गर पार्ट दोनों पे वर्क करना है। और जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग पार्ट में वर्क करते हैं ना, इफ यू आर रिफाइनिंग योर स्ट्रेंथ, यू आर फाइन ट्यूनिंग योर स्ट्रेंथ, मींस दिस टाइम इट विल इंप्रूव योर मोटिवेशन। हाउ? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था यार ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, किसी और को नहीं आता। मींस ऐसा करते करते जब आप उस पर काम करोगे आपका खुद का ही एक मोटिवेशन बढ़ेगा और जिससे आपका माइंडसेट भी इंप्रूव होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकर पार्ट को जितना काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रेंथ को रिफाइन करना और यू कैन से फाइन ट्यून करना। तो ऐसा करना बिल्कुल ना भूले और आपको इसमें भी बराबर वर्क करना है। जैसे आपने पिछले जॉब के लिए सर्च किया था, ऐसा नहीं कि इसके बाद थक हार के बैठ गए, इसके बाद भी आपको जॉब के लिए सर्च करना है। सो यू शुड कंटिन्यू योर जॉब सर्च। ऐसा नहीं है कि इसके बाद जॉब नहीं सर्च करना है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे चीजों को, आपकी चीजें सामने आएंगी, आपके स्ट्रगल भी सामने आएंगे और आपको पता भी चलेगा उस चीज को ओवरकम कैसे करना है। तो कंटिन्यू योर जॉब सर्च, लुक आउट फॉर सिमिलर एंड बेटर अपॉर्चुनिटी। जैसे आप सर्च कर रहे थे, आप बायोटेक्निका टाइम्स ज्वाइन किए थे, आप लिंक्डइन ज्वाइन किए थे, जो भी आपने ज्वाइन किया था सोशल प्लेटफॉर्म, वहां से आप इसको सर्च करिए। जैसे ही आपने सर्च किया था, अगर आपको और भी कोई नया वे मिल रहा है, आपको कोई और नेटवर्क मिल रहा है, आप उसे भी एनरोल कर लीजिए, आप वहां पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वहां पे भी देखते रहिए, शायद इससे कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो। तो अगर आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए अपने जॉब सर्च को, जैसा चल रहा था पहले वैसे ही करना चाहिए। तो हमें किसी भी चीज से घबराना नहीं है, हमें अपने वीकर पार्ट में वर्क करना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को रिफाइन करना है और सोचना है हमसे क्या गलती हुई थी। बी प्रैक्टिकल, हमेशा प्रैक्टिकल रह के सोचना है, एक्सेप्ट करना अपने रिजेक्शन को, और जो हम पिछली बार कर रहे थे, हम जो जॉब सर्च कर रहे थे, हमको वो करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब हम जॉब सर्च नहीं करेंगे। यू हैव टू लुक फॉर सिमिलर और यू कैन से बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड द लास्ट इज you are more closer to your dreams. So don't forget you are more closer. आपको पता होना चाहिए कि आप इतने तक पहुंच चुके हो। एटलीस्ट किसी को तो इंटरव्यू फेस करने का मौका भी नहीं मिलता, एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट होने का मौका नहीं मिलता। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो तो आपके अंदर कोई बात है। अगर जो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्टलिस्ट हुआ है मतलब आपके अंदर कोई बात है। जब कोई बात है मतलब आपके पास एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसी के पास भी नहीं है, ऐसे यूनिक एबिलिटी है। तो जब भी ऐसा है, सो डोंट फॉरगेट यू आर मोर क्लोजर। आप बहुत करीब हो अपने ड्रीम के, बहुत करीब हो अपने मंजिल के। सो अटेंड इंटरव्यू राइट पाथ। तो जो आप अटेंड कर रहे थे इंटरव्यू, आपको उसी तरीके से अटेंड करना है, चीज़ों को देखना है, चीज़ों को परखना है, समझना है, उसी के हिसाब से आपको अपनी चीज़ों को इम्प्रूव भी करना है। जब भी ऐसा हो, रिजेक्शन आए, तो उस समय बिल्कुल भी ओवर स्ट्रेस ना हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे साथ क्यों हुआ है, ये सोचना चाहिए कि मैं उस चीज़ के बहुत करीब हूँ। जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट CSIR एग्जाम देते हैं और जिनका क्वालिफाई नहीं होता,
तो जब भी क्वालिफाई नहीं हो तो ये नहीं सोचना अब तो मैं नहीं दूंगा, ये सोचना है कि आपके अगर 105 मार्क्स आ रहे थे तो आपको कैसे इंप्रूव करके 115 मार्क्स लाना है, जो कट ऑफ होना चाहिए 120 लाना है। तो आप बहुत क्लोजर हैं, आपने 105 तक लाया, फ्रॉम 0 to 105। तो आप जब इतना आगे जा चुके हो तो सिर्फ 10 मार्क्स के लिए आप पीछे क्यों जाओगे? तो ये सोचना चाहिए मैं बहुत क्लोजर हूँ अपने ड्रीम के, इसीलिए आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपको क्या रहना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आपको ये नहीं सोचना अरे मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि अगर आप वो सोचोगे तो आप उसमें घुसते चले जाओगे, यू विल बी ड्वेल इनटू दैट थिंग ओनली। आपको उस चीज से बाहर आना है एक्चुअली में, और आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन चूज करनी है जो आपको पॉजिटिव रखे, आपको हैप्पी रखे और अपने आगे वाले आने करियर के लिए आपको फोकस कर सके। तो कभी भी लूज नहीं करना योर होप, नेवर लूज होप। कभी ये नहीं सोचना अब मेरा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अभी आपका नहीं हुआ, अगली बार आपकी ही चांस है, तो बिल्कुल हो सकता है। नेवर लूज होप, कीप गोइंग एंड सर्च फॉर अ जॉब। हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, एक जॉब के लिए सर्च करते रहना चाहिए। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए दे रहे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन के लिए अप्लाई करो। सीएसआई की तैयारी कर रहे नहीं हुआ, नेक्स्ट के लिए अप्लाई करो। तो बिल्कुल हार नहीं मानना है और उस चीज के लिए लगे रहना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक सपना है, वो हमारा ड्रीम है, और हम हार मान के तो रह नहीं सकते, इसलिए यू हैव टू वर्क फॉर योर ड्रीम। So this is all about the tricks that you have to follow when you get rejected after biotech industry interview or any kind of interview. तो जब भी आपको ऐसा लगता है आप रिजेक्ट हो रहे हैं, तो you have to follow this step. You don't have to be personally disheartened. You have to take your own time. You have to feel that you are not alone. You have to bounce back and think what could have gone wrong. आपको सोचना है क्या मुझसे गलती हुई. Be practical and exercise on your weaker part. Also refine your strength. Don't forget that you are more closer to your dream. Continue your job search as you were doing previously. And also, if they are rejecting you from any kind of interview, it might not be your fault. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आप को improve करना है. And now I have come to the end of my session. I hope the steps and tips that I shared with you was beneficial. If you find it was beneficial, do hit like button and share to all your friends, and also subscribe to the channel that is Biotecnika. Meet you back again in the next video. Till then, bye bye, take care, happy learning.